प्राचीन लोगों की जीवन शैली के बारे में हम काफ़ी क्यूरियस हैं। हम सच में जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज किस तरह से जीवन जीते थे। क्या उनकी लाइफस्टाइल सच में हमसे अच्छी थी? इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट के बारे में हमारे पूर्वज हमसे काफ़ी अच्छे थे और कुछ एस्पेक्ट के बारे में हमसे नीचे। इस वीडियो में हम ऐसे एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें कि हमारे पूर्वज हमसे अच्छे थे और हम उनसे ये बातें सीख सकते हैं। लाइफस्टाइल ऑफ एंशिएंट पीपल। प्राचीन समय में महिलाएं और पुरुष नेचर की रिदम के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी करते थे। सनराइज होने से पहले उठ जाते थे और सनसेट होने से कुछ समय पहले भोजन कर लेते थे और रात को भी जल्दी सो जाते थे। कपड़ों में काफ़ी सादगी होती थी और अपने धर्म से काफ़ी डीपली कनेक्टेड थे। रिलीजियस रिचुअल्स और फेस्टिवल्स को काफ़ी डिवोशन के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ियाँ और घोड़ा गाड़ियाँ यूज़ की जाती थी। उन्हें अपना सफ़र पूरा करने के लिए काफ़ी समय लगता था और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी होती थी वो भी कम रहती थी। अगर किसी व्यक्ति के पास बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी ना हो तो उसे पैदल ही अपना सफ़र पूरा करना पड़ता था। उस समय के लोग एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए काम किया करते थे और अपनी इनकम जनरेट करते थे। मतलब कि इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी। इसका परिणाम ये होता था कि किसी समय गांव में बारिश ज़्यादा हो जाए तो फसलें ख़राब हो जाती थी और गांव की इकोनॉमी इससे अफेक्ट होती थी और गांव में इकोनॉमिक क्राइसिस आती थी। एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी इंटेंस फिजिकल वर्क होता है और प्राचीन समय में स्त्री और पुरुष हर रोज़ इंटेंस फिजिकल वर्क करते थे। उस समय में हमारी तरह हाइब्रिड क्रॉप्स नहीं थे, बल्कि इसके उलट ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटेंस फिजिकल वर्क, ये दो चीज़ों के कारण उस समय के लोगों की हेल्थ हमसे 10 टाइम्स अच्छी थी और अगर किसी समय कोई बीमार पड़ भी जाए तो आयुर्वेदिक तरीके से उसे ठीक किया जाता था। उस समय में फ्रोज़न फूड, पैकेट फूड और प्रोसेस फूड जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे। ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल की उपज है। प्राचीन लोग कॉन्शियस कुकिंग को काफ़ी मानते थे, यानी कि अवेयरनेस और अफेक्शन के साथ भोजन बनाते थे। इसके पीछे का रीज़न यह है कि उस समय के लोग ऐसा मानते थे कि भोजन को अगर अवेयरनेस और प्रेम से बनाया जाए तो वह भोजन बॉडी और माइंड को काफ़ी अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब हमारे मॉडर्न एज की बात करते हैं। हमारे मॉडर्न एज में वह सब कुछ अवेलेबल है जिसकी कल्पना प्राचीन समय के लोग कभी नहीं कर सकते, जैसे कि हाईली एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, बेस्ट एंटरटेनमेंट, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ होने के बाद भी हम कुछ इनकम्प्लीट सा फील करते हैं। तो आइए इस इनकम्प्लीटेंस को प्राचीन समय की कुछ बातों से भरते हैं। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि अर्थ हैज़ अ म्यूजिक बट फॉर दोज हु कैन लिसन। पृथ्वी खुद एक संगीत है, पर सिर्फ उनके लिए जो उसे सुनते हैं। हमें सच में ये म्यूज़िक सुनना चाहिए। प्राचीन लोग खेतों में काम करते थे, जंगलों में जाते थे, तो इसलिए वे धरती से जुड़े हुए थे। पर इसके उलट हमें नेचर के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम है, पर हम इस बात पर फोकस नहीं करते। नेचर के इस डिस्कनेक्टेड रिलेशंस को हमें फिर से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए आप मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में पार्क में वॉक कर सकते हैं या बस यूँ ही बैठ सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अरिस्टोटल साहब कहते हैं कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल बाय नेचर एंड द कंपनी ऑफ अदर्स टू थ्राइव। मतलब कि इंसान जन्म से ही एक सोशल एनिमल है और दूसरों के साथ रहकर ही खुद का विकास कर सकता है। इससे हम एक बात प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सोशल बॉन्डिंग हमारे नेचुरल डिफ़ॉल्ट सेटिंग का एक हिस्सा है और उसे चाहकर भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते। एक हाई लेवल का इंट्रोवर्ट पर्सन भी किसी के साथ के बिना नहीं रह सकता। इस मॉडर्न समय में हमें ट्रू सोशल बॉन्डिंग डेवलप करनी होगी जो हमें समझ सके और ज़रूरत पड़ने पर हमारी सहायता कर सके।
एक ह्यूमन बीइंग को सबसे बड़ी भूख यही है कि बस उसे कोई डीपली समझ सके, उसके डिसीजन, उसके माइंडसेट और उसके पर्सपेक्टिव को समझ सके। तीसरा पॉइंट है, एंशियंट इंडियंस एग्रीकल्चर वर्क करते थे और उनकी लाइफस्टाइल भी फिजिकल हार्डवर्क की तरफ टिल्टेड थी, इसलिए वे फिजिकली काफ़ी एक्टिव और हेल्दी थे। पर हमारे लाइफस्टाइल में हम इंटेलेक्चुअल वर्क ज़्यादा करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम होती है, इसलिए हम फिजिकल लेवल पे एंशियंट इंडियन की कंपैरिजन में इनएक्टिव और अनहेल्दी है। इस इनएक्टिव और अनहेल्दीनेस को दूर करने के लिए 3 बातों पर हमें फोकस करना चाहिए। प्रॉपर स्लीपिंग टाइम, प्रॉपर डाइट एंड थर्ड इज़ अ मॉर्निंग एक्सरसाइज। इन 3 फैक्टर्स पर आप काम कर सकते हैं और अपने फिजिकल हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।